नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार यादव आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नए सवाल के साथ, और जो कि आप लोग देख सकते हो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वर्ग और वर्गमूल के बारे में, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का आप लोगों को सिखाऊंगा बच्चों। चलो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं लिखूंगा आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों वर्ग तथा वर्गमूल, वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, वर्ग क्या होता है? उसी नंबर को दो बार गुणा कर दिया जाए सेम नंबर से, उसी को हम वर्ग यानी कि स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आप लोग देखो 1 है, 1 इंटू 1 यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर 3 इंटू 3, इसे हम 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनका सेम नंबर। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर 10 इंटू 10 करें तो क्या होगा 10 का स्क्वायर। मतलब सेम नंबर को दो बार गुणा कर दिया जाए, दो बार मल्टीप्लाई कर दें, उसी को हम कहते हैं स्क्वायर यानी वर्ग। जैसे 1 का स्क्वायर करोगे साथियों तो आएगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, सेम इसी तरह 10 का स्क्वायर होगा 100। ठीक, तो ये हुआ दोस्तों स्क्वायर। किसी भी संख्या को सेम नंबर से दो बार मल्टीप्लाई कर दो तो उसे कहते हैं स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से स्क्वायर कहने का मतलब हुआ, अगर इसी तरह a का स्क्वायर a इंटू a यानी क्या हो गया a स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो बच्चों आप लोगों को मैंने स्क्वायर बताया, स्क्वायर किस तरीके से किया जा सकता है। कम से कम आप लोगों को 30 तक स्क्वायर याद करनी है, 1 to 30। अगर आपने स्क्वायर याद कर ली आप लोगों को क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। चलो साथियों, उसके बाद में आप लोग बताऊंगा अगर आपको कोई नंबर दिया हो और आप लोग उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक, यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। साथियों इससे पहले आप लोगों को प्राइम नंबर जानना पड़ेगा। प्राइम नंबर आप लोग पता रहेगा तो आप लोग प्राइम फैक्टर कर पाओगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर होते हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी से भी फैक्टर नहीं होता, किसी में कटते नहीं है। ठीक है, यानी किसी से डिविजिबल नहीं हो पाते। जैसे सबसे पहले छोटा वाला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। ठीक है, तो कुछ प्राइम नंबर मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूं दोस्तों। प्राइम नंबर आना जरूरी है, यानी हिंदी वाले बच्चे प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि किसी से भाज्य न हो अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 और वो स्वयं नंबर होता है। ठीक है, एक और वो खुद का नंबर होता है जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वो होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11। देखो 9 नहीं होगा, 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 के टेबल 3 3 9 होता है, इसलिए 9 को हम नहीं ले सकते। लेकिन हाँ 11 को ले लेते क्योंकि 11 1 11 होता है, 11 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। इस तरह 12 नहीं लेगा, 13 लेंगे। ठीक, तो आप लिख सकते हो 13, फिर क्या होगा 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। सिमिलरली आप लोगों को कम से कम 100 तक प्राइम नंबर आपको पता लगा लेना है और उसको अच्छे से याद कर लेना है। प्राइम नंबर 1 to 100 कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आप लोगों को वर्गमूल सिखाता हूँ। वर्गमूल का मतलब यह हुआ कि कोई स्क्वायर नंबर दिया हुआ है उसका कहां से निकला है, यानी कि 2 होगा। जैसे 4 है, इसका उल्टा चल दोगे तो 2 क्या होगा, 4 का वर्गमूल हो गया। 3 का वर्गमूल क्या, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। 100 का वर्गमूल क्या हुआ, 10 हुआ। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालें? तो मान लो कोई बड़ा नंबर होता है तो बच्चों कैसे पता चलेगा कि इसका वर्गमूल है। ठीक है, मान लो कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैं यहाँ पे वर्गमूल दिखाता हूं बच्चों। वर्गमूल की विधि बताऊं तो 2 तरीके का वर्गमूल विधि निकाला जाता है। ठीक है, पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है हमारा डिवीजन मेथड, यानी कि फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप लोग करके दिखाता हूं साथियों। आप लोग देख सकते हो 2 मेथड है। मेथड 1 जिसे फैक्टर मेथड कह रहा हूं मैं, फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि, और दूसरा वाला जो है उसे कहते हैं डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि, विभाजन विधि, विभाजन विधि। और यह हमारा गुणनखंड विधि हो गया, गुणनखंड विधि। तो साथियों गुणनखंड विधि और विभाजन विधि दोनों को हम करके दिखाते हैं। मान लीजिए आप लोग कोई भी नंबर ले लो, मान लो 225 मैंने ले लिया, तो 225 को मैं फैक्टर मेथड से भी करके दिखाऊंगा और 225 को डिवीजन मेथड से भी करके दिखाऊंगा। कि
इनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों 225 को मैं पहले फैक्टर करूंगा, 225 को मैं फैक्टर यानी गुणनखंड करूंगा। मैं सबसे पहले देखूंगा किससे नंबर कट रहा है, ठीक है। मैं सबसे पहले छोटे नंबर चेक करूंगा, जैसे मैं चेक करूंगा 2 तो सबसे प्राइम छोटा नंबर होता है, तो 2 से नहीं कटेगा, कोई यूनिट प्लेस में इसका 5 है, ठीक। फिर मैं चेक करूंगा 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो 3 से काटने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी नंबर डिजिट है ना सबको जोड़ दूं और 3 के टेबल में आता है तो 3 से कट जाता है, ठीक। तो देखो जोड़ो, 2 और 2 4 और 5 9 हुआ, 9 हो गया, 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब हमारा 3 से ये कट जाएगा। तो दोस्तों 3 से काटूंगा तो 3 के टेबल में देखो 3 7 जा 21, एक बचेगा ना यहाँ पे, तो 3 5 जा 15। फिर देखो 3 के बड़े में आ रहा है कि नहीं, 7 और 5 12, यानी कि 3 के टेबल में आता है, यानी फिर दोबारा 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये भी कटेगा 3 से। फिर अब 25 है, ये 2 और 5 7 हो गए, यानी कि 3 के टेबल में नहीं आता, इसमें हमें 5 से ट्राई करना पड़ेगा और 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 5 25 होता है। तो दोस्तों आप लोगों को देखा कि मैंने ये प्राइम फैक्टर कर दिया है, ठीक। अब इसको मैं यहाँ पे वर्गमूल का ये साइन होता है बच्चों, इसमें इस तरह से लिख देना है और यहाँ पे 3 × 3 × 5 × 5, इस तरह से लिखने के बाद आप लोगों को क्या करनी है कि आपको पेयर बनाने हैं, प्रत्येक नंबर का पेयर बनाएंगे 2-2 का। ये देखो पेयर बन गया, इसका पेयर, तो जिसका पेयर बन जाएगा उसको हम रूट में से बाहर निकाल लेंगे। 3 × 5 यानी आंसर है 5 3 15। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि 15 जो है वो वर्गमूल निकल गया किसका, 225 का, ठीक है। तो मुझे आशा है, मैं उम्मीद करता हूं कि फैक्टर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। और आगे जानने के लिए डिवीजन मेथड कैसे होता है आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को डिवीजन मेथड करके दिखाता हूं। साथियों सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से साइन बना लेना है और 2 2 5 आप लोग मैंने लिख दिया। अब सबसे पहला जो काम है इसमें क्या करना है कि ये जोड़े बना है ना लास्ट में, यानी राइट साइड से आपको 2-2 का पेयर बनाना है। कितने कितने के, 2-2 का पेयर बनाएंगे। तो पेयर ये बन गया, ये अकेला बच गया ना 2। अब मुझे 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल निकालने टाइम पे जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 1 लिखूंगा यहाँ पे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 1 1 जा 1, तो 1 आ गया, फिर माइनस का, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या है 25। याद रखना दोस्तों ये 25 इकट्ठे उतरेगा, डिवाइड की तरह है लेकिन डिवाइड नहीं है ये ध्यान रखें। तो 1 का डबल यहाँ पे जो ऊपर नंबर होगा उसका डबल करके लिखना है, 1 2 जा 2, और यहाँ पे क्या है भाई, यूनिट प्लेस को खाली रखना है। यूनिट प्लेस को वो नंबर लिखना है जिस नंबर को लिखे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो यहाँ भी 1 लिखूंगा और ये 21 बन गया, 21 को 1 से गुणा करके 21 लिखूंगा, लेकिन 125 से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा 21, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगा, मैं 2 ट्राई करूंगा। आपको पुट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। 2 पुट करूंगा तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 होगा, 44 बल्कि बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए 2 भी नहीं पुट कर सकता। मैं 3 और 4 पुट करते हुए मैं 5 पर चला जाऊंगा और 5 पुट करके चेक करूंगा क्या 5 के पढ़ने में 125 आता है। तो यस बिल्कुल आता है, 25 के पढ़ने में 125 आता है और ये 5 बार में आता है। माइनस करने के बाद खत्म हो चुका है। तो साथियों आप लोग देख सकते हो जब ऊपर वाला जो नंबर आया है वो क्या है 15 है, तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड दोनों समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर करें और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। नमस्कार दोस्तों।